राणा भाई जी महाराज की पर्ची के पावन प्रसंग को आगे बढ़ाते हैं। राणा भाई जी महाराज सदगुरु खोजी जी महाराज के द्वारा मंत्र दीक्षा लेकर भजन करने में लग गए और ऐसा भजन किया कि उनको घट परिचय हुआ। जब राणा भाई जी विवाह के योग्य हुए तब पिताजी ने विचार किया अब राणा भाई का विवाह कर देना चाहिए। ये चलाओ तालाब पर प्रेतों का भय है और वो डर देख करके पिताजी ने विचार किया सोच में पिता में तारी घर में राना कन्या कमारी इनको भ्याव बेग अब कर दीजे वर प्राप्त कन्या कर दीजे। पिताजी ने सोचा कि कन्या अब बड़ी हो गई है, किशोर अवस्था से अब युवा अवस्था की ओर जा रही है। माना 15 वर्ष के बाद में युवा अवस्था आरंभ हो जाती है। 7 से 14 वर्ष तक किशोर अवस्था कहलाती है। 1 से 7 वर्ष तक बाल्यकाल कहलाता है। पिताजी ने विचार किया कि समय पर कन्या का विवाह कर देना चाहिए और जो समय पर कन्या का विवाह कर देते हैं उनको अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिलता है। अच्छा उत्तम वर ढूंढ करके पिता सही ठीक समय पर कन्या के पीले हाथ करके कन्या दान करता है। उस पिता को बहुत लाभ होता है, बहुत फायदा मिलता है, पुण्य मिलता है और पिता कर्तव्य मुक्त हो जाता है। कन्या बड़ी होती जाए माता पिता कोई ध्यान नहीं दे तो ये माता पिता की गलती है। माता पिता स्वयं अपराधी है। शास्त्रों में कई जगह बात भी आई है, पुराणों में उपनिषदों में बात आई है। जब कन्या का कन्याकाल हो उस समय में कन्यादान करने का लाभ होता, फिर युवा हो जाने के बाद वो कन्यादान नहीं कहलाता। और ठीक ही कहा है महात्माओं ने, काया माया पावनी और कन्या गर्ह काया माया पावनी और कन्या गर्ह राख्योड़ी एरवे नहीं उठ चलेला पत खोई सजना उठ चलेला पत खोई राम जी। काया ये शरीर है, समय आने पर बाल्य अवस्था, युवा अवस्था, वृद्ध अवस्था, फिर मृत्यु होती है। सदा रख नहीं सकते काया को, आज तक किसी ने नहीं रखा। शास्त्रों में ऐसा प्रमाण आता है कि राजा त्रिशंकु जिन्होंने ऐसी जो मूढ़ बुद्धि की कि मैं इसी शरीर को रखूंगा और स्वर्गलोक में जाऊंगा, इस शरीर का त्याग नहीं करूंगा, और विश्वामित्र जी से यज्ञ करा करके वो इसी शरीर से स्वर्गलोक में गए। देवता लोगों ने उनको वहां से वापस धक्का देके गिरा दिया। मृत्युलोक का ये हाड़ मास का शरीर लेकर के यहां आया है, फिर से इसे पृथ्वीलोक पर धकेल दो। धकेल दिया उन्होंने और आकाश में घर्षण से उनका शरीर जलने लगा। विश्वामित्र जी को पुकारा, आखिर में वो त्रिशंकु रूप में आकाश में ही रहे। आज तक वो वहीं है। त्रिशंकु 3 ताराओं के रूप में योग बल से विश्वामित्र जी ने उन्हें आकाश में
मंडल के रूप में रख दिया, तारों के रूप में रख दिया। वो तो समर्थ थे विश्वामित्र जी कि उन्होंने योग शक्ति से सशरीर स्वर्ग भेज दिया। ये नियम नहीं है कि एक भूमंडल की चीज दूसरे भूमंडल में जाए। सूक्ष्म शरीर जाता है, अंदर वाले जो है सूक्ष्म है कारणिक कार्य वो शरीर वो जाते हैं इधर उधर। 5 तत्वों की चीज ये नहीं जा सकती है। तो काया नहीं रहेगी सदा, माया माया भी नहीं रहेगी। कितना ही माया को रोक ला, माया चली जाएगी। मूर्ता कर ले कोई एक पीढ़ी के लोग माया को रोके रखे तो दूसरी पीढ़ी वाले गमा देंगे, उछाल देंगे, या तो गुम जाएगी, खो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, या उनके बेटे पोते ऐसे जलवेंगे जो फालतू व्यसन में खर्च कर देंगे। तो माया नहीं रहेगी सदा। पावना पावना कितना दिन रुकते हैं? एक दिन ज़्यादा मनवार करो तो दूसरे दिन, तीसरे दिन तो पावना के माना था टावड़ी को जानो ही पड़ी गया। अगर रुक जाए तो लोग भी वहाँ पे बोल देते हैं कि ये पावना एक दिन रहा है, दूसरे दिन वो भाव नहीं रहे, फिर तीसरे दिन तो वे ऊब जिया, वे चौथे दिन तो क्या आप कणा पधारो पधार जो वाटू। एक दिन का पावना, दूसरे दिन की पई, तीसरे दिन अगर रहे तो तेरी अकल कट गई। एक दिन रा पावना बड़ा अच्छा लागे, छोका लागे, उत्साह करे, अहो मारे तो पावना आया सा। हीरो बनावे, पकवान बनावे, सासू जी ने उत्साह वे जिमावे और कमा भी देवे। दूजी दिन रह जिया पावना तो बे हलवा पूड़ी बने को नहीं। तीसरे दिन तो अपना पावना जिम ले पी गए, वो भाव नहीं रहे। तो हकीकत पिताजी ने सही विचारा, काया माया पावना और कन्या घर होई। और कन्या भी है, समय पर उनका विवाह कर दिया जाए तो अच्छा है। अगर नहीं विवाह करोगे तो वहाँ बिना माता पिता के परमिशन अपनी इच्छा से जहाँ तहाँ चली जाएगी। और जहाँ तहाँ अगर अपनी इच्छा से जाती है तो मान आन शान मर्यादा नहीं रहती। नैनों की वो एक भाषा होती है, नैनों की एक लाज होती है, नैनों में एक शंका होती है, वो नहीं रहती है। कई जगह सुनने को मिलता है। एक गांव में हम गए तो वहाँ बोले महाराज ये फलाना फलाना भाई साहब तो ब्याह करिए यहाँ पर ससुराल गया परा। मैं कि इसमें कहीं कमी हुई, फिर कहीं गलती करी। बोले यानी सगाई तो योड़ी पर ब्याह को नहीं हो, इन्हें पहले ही ससुराल गया परा। अब कौन सी गलती है मैंने कि नहीं कि ब्याह करिया पच जाओ जना बा मर्यादा वे तो काई काई करे वे, नाना प्रकार की बात कहे। तो जिनके साथ सगाई हो गई और ब्याह करिया भी ना उनके घर चले गए तो भी लोग कहते हैं कि क्यों गई, ये मनमुख है, ये समझदार नहीं है, ये मर्यादा से नहीं गई, इनके घर वालों ने हाथ नहीं फेरा इन पे सिर पे इसलिए चली गई। तो उस बात को भी लोग कितना है जो सोच विचार के देखते हैं। पर जो आजकल इस युग में कैसे कैसे कन्या भाग जाती है, किन किन जाति के लोगों के साथ भाग जाती है, उनका कैसे आन मान शान रहेगा। कौन सी जाति की कौन जाति के साथ जाती है तो उनके बेटा मामा पोता माना बहन जलमते हैं तो कैसे मामा कहेगा, कैसे मासी कहेगा। और ब्राह्मण की बेटी हरिजन के पीछे जाती है और वहाँ बच्चे होते हैं, वो बच्चे नन्हे में आते हैं तो क्या कहेंगे कि ये भांजे आए हैं, किन के बेटे हैं, फलाना फलाना हरिजन के बेटे हैं, फलाना फलाना नटिया के बेटे हैं। जाट की बेटी अगर कोई मेघवाल के यहाँ जाती है और वो बच्चे बेचारे नन्हे आते हैं तो वहाँ क्या कहेंगे कि ये बम्बी के बेटे हैं। कहाँ मर्यादा, कहाँ कान कायदा। आजकल ये सरकार ने भी ऐसा कानून बना दिया घटिया कि अपनी जो उत्तम व्यवस्था, अपनी जो शुद्ध व्यवस्था को नष्ट भ्रष्ट करने का काम किया है। कि कोई अच्छी जाति का छोरा हीन जाति का शूद्र जाति के
बच्ची के साथ ब्याह करे तो 5 लाख इनाम रा देवे, 1 प्लॉट देवे, तो ये तो बिगाड़ने का रास्ता खोल दिया फिर। ये तो बिल्कुल एकदम मर्यादा, वर्ण व्यवस्था, शुद्धता, कानून कायदा ने नष्ट करने का है जो फैला दिया ये कानून। और बच्चे बच्चियां तो कहे हमको तो इनाम मिलेगा। एक किसी बच्ची ने मेरे को बोला कि महाराज देखो कानून बना है, शादी कर लेंगे हम दूसरे बच्चे के साथ 5 लाख मिल जाई, तलाक दे देवा बिने छोड़ देवा, दूसरे रात बढ़कर बढ़ा जाए 5 लाख। अरे वाह क्या कहते तुम कानून समझ गए? बोले हाँ क्या अब तो बस बेफिक्र है, कोई फिक्र भी नहीं है। अरे वाह मन छोड़ दे वहां, दूसरा तो बड़ ब्याह कर ले वहां, बड़े 5 लाख आ जाएगा। ऐसा घटिया कानून बना करके लोगों को इस तरह से नष्ट भ्रष्ट कर दिया है। और इनमें बच्चियों का दोष नहीं है। आज अभी इस सरकार में एक एमएलए ने जरूर है जो आवाज उठाई। देखो माता पिता फिर कितने दुख पाते हैं, कितनी तकलीफ होती है उनको। बच्ची को बड़ी करते हैं, बच्ची को खिलाते पिलाते हैं, बच्ची को पढ़ाई कराते हैं, बच्ची को बहुत सारे आव भाव से रखते हैं, उनके जो चाहे वो चीज़ ला के देते हैं। वो बच्ची माता पिता के परमिशन के बिना अदर जाति में जाके ब्याह करके और कहती है कि ये मेरे कुछ नहीं लगते हैं, वो माता पिता फिर कैसे जिएंगे? उस माता पिता की क्या हाल होती है? वो जीते जी नहीं तो मरे हुए, नहीं कोई है जो जीने का अधिकारी पूरा मरा भी नहीं, वो जीती जी लाश है बेचारा। ऐसे में ऐसी अंधी सरकारों को भी सोचना चाहिए। देखो ये फेसबुक पे सुन रहे हो, यूट्यूब पे सुन रहे हो, इस प्रसंग को आगे बढ़ाओ, आगे से आगे शेयर करो और इन मूर्ख अंधी सरकारों के जो दिमाग में डालो कि माता पिता के परमिशन के बिना बच्चे बच्चियां शादी नहीं करे, उनका कम से कम हस्ताक्षर तो चाहिए, अरे उनका परमिशन तो चाहिए, अरे वो कम से कम आज्ञा तो देवे, कन्यादान देने की जगह पर वो आए तो सही। इतनी मन मर्जी से कितना कैसे किस प्रकार से समाज को बिगाड़ रहे हो तुम। बिगाड़ रहे हो सरकार के लोग, तुम नष्ट भ्रष्ट कर रहे हो इन लोगों को, फिर क्या सेवा कर रहे हो? ये सेवा नहीं है। फिर बाद में वही कन्या बड़ी दुख पाती है, कहीं मार देते हैं, कहीं टुकड़े कर देते हैं। वो ये नहीं सोचते कि मेरा हित इसमें है, तेरा हित इसमें नहीं है, तेरा कल्याण इसमें नहीं है। तू अभी मन मर्जी से मनमुख होकर के जा रही है, इसमें तुम्हारा भला नहीं है। तो पिताजी ने ठीक सोचा, राणा जी के पिताजी ने, कि मैं मेरे कर्तव्य का पालन करूं कि अच्छा वर ढूंढूं। सोच ए मैं पिता मैं तारी, पिता और माता ने सोचा, घर में राना कन्या कंवारी। ये प्रसंग क्या शिक्षा देते हैं? ये शिक्षा यही तो समाज को सुधारने के लिए बोल रहे हैं। केवल पढ़ दिया सुन के चले गए, कोई परिवर्तन नहीं, तो फिर कथाओं का महत्व क्या? व्यवहार में परिवर्तन होना चाहिए, स्वभाव में परिवर्तन होना चाहिए, जीवन बदलना चाहिए, बच्चियों में संस्कार पढ़ने चाहिए, तब जाकर के इन कथाओं का महत्व है। अनादि काल से भक्तजन संतजन और ब्राह्मण जन विप्रजन कथा सुनाते हैं, समाज सुधरता है, समाज में कानून मर्यादा बनी रहती है, उन माता बहनों का आदर होता है, सम्मान होता है, सत्कार होता है। पिताजी ने ये सोचा अब कन्या का ब्याह कर दें, इनको ब्याह बेग अब कर दीजिए, वर प्राप्त कन्या कर दीजिए। चर्चा करी परिवार का लोग, और परिवार के लोगों ने